नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। करते हैं भारत के एक और महान कवि या यूं कहें कि भारत के आदि कवि की। आज वाल्मीकि जयंती है, यानी महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मदिन है और उन्हीं की जिंदगी के कुछ अनदेखे अनजाने पहलुओं पर बात करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री गोपाल पहाड़िया जी। आप हैं सोशल एक्टिविस्ट। गुड इवनिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। वाल्मीकि जी की जब हम बात करते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी, हम सब जानते हैं कि रामायण जैसा महान एपिक उन्होंने लिखा, उसके वो रचयिता हैं जी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा महाकाव्य उन्होंने लिखा? उनकी जिंदगी के ऐसे कौन से पहलू थे जिससे हम बिल्कुल अनजान हैं? हम चाहेंगे कि उन्हें आप हमारे साथ वो शेयर करें। तो कहा जाता है, मान्यता है कि पूर्व काल में जी। भृगुवंशी ब्राह्मण के घर में अग्नि शर्मा नाम के ये व्यक्तित्व पैदा हुए थे। शुरू में इनका वेदाभ्यास वगैरह में मन नहीं लगता था, पिता के कहने पर भी नहीं करते थे। उस वक्त देश में अकाल पड़ा और उसकी वजह से ये वन में पलायन कर गए। वहाँ इनका संपर्क गलत संगत में डाकुओं से हो गया और ये उनके साथ मिलकर बहुत बड़े उस वक्त के कुख्यात डाकू बन गए, जिन्हें हम महर्षि जिन्हें आज हम महर्षि और भगवान वाल्मीकि कहते हैं। जी। तो उसी दौरान कभी एक दिन उस वन से सप्त ऋषि गुजर रहे थे, जिसमें ऋषि अत्रि भी शामिल थे। तो वहाँ इन्होंने उनको भी पकड़ लिया लूटपाट के इरादे से। तो उन्होंने ये एक प्रश्न किया इनसे कि तुम ये गलत काम करते हो, ये पाप है, किसके लिए करते हो? इन्होंने कहा मेरे परिवार के लिए, पत्नी या बच्चे या माँ बाप। बोले कभी जानने की कोशिश की है कि क्या आपके इस पाप में वो भागीदार हैं? बोले हाँ बेशक हैं। क्या पूछा है? नहीं पूछा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो इसमें मेरे साथ है। तो बोलो जाके पूछ के आओ, उसके बाद ये करना। हम यही हैं, आप पूछ के आओ। इनको यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं तुम चले जाओगे, मुझे तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। कह रहे नहीं हम नहीं जाएंगे। तो वो उनको बांध कर पेड़ के साथ और पूछने चले गए। यानी उन ऋषि को उन्होंने पेड़ से बांध दिया। तो प्रवृत्ति डाकू वाली थी, यकीन नहीं करते थे, बस लूटपाट करना। तो अपने घर गए, वहां जाके माँ बाप से बात की, पत्नी से, बच्चों से बात की। तो किसी ने भी ये बात को नहीं माना कि हम तुम्हारे पाप में भागीदार हैं। आप पाप करें या पुण्य करें, इसके भागीदार आप स्वयं हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है हमारा भरण पोषण करना। तो वहां से उनको एक दिमाग में एक वैराग्य, एक इस तरह की बात आ गई कि ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। तब वो फिर वापस आए। तो वापस आके उन्होंने उनसे कहा कि मुझे दीक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। ऋषि अत्रि उनको राम नाम का जाप देकर चले गए कि आप ये करते रहिए, हम आते हैं। पहले ये जाप करिए, हम आते हैं और आके फिर आपको बाकायदा हम अपना शिष्य बनाएंगे। वो बैठ गए, राम नाम का जाप करते रहे और 13 वर्ष के बाद ऋषि अत्रि फिर वहां आए। यानी वो 13 साल तक वहीं बैठे रहे। उनके ऊपर वो आपने देखा होगा, बांबी बोलते हैं उसको, वाल्मीकि है वो उसका नाम है। वैसे वो मिट्टी चढ़ जाती है, अगर कोई भी चीज रख दो तो धूल आके चढ़ जाती है और बरसात होने से वो हो जाती है। तो वो जब होगी 13 वर्ष बाद, जब ऋषि अत्रि फिर वहां आए तो देखा अरे ये तो तपस्या में इस पे तो वाल्मीकि चढ़ी हुई है। तो उन्होंने उसका नाम उस वक्त वाल्मीकि कर दिया। इस तरह से, इस वजह से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वो धूल मिट्टी की वजह से उनको वाल्मीकि कहते हैं, जिसे बांबी कहते हैं। शाम की बांबी करिए, आपने सुना होगा, मिट्टी से बन जाती है वैसी वो। तो उस तरह से उनका अग्नि शर्मा का नाम वाल्मीकि रखा गया। और फिर उन्होंने जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ ऋषि अत्रि की कृपा से, उससे अपनी दिव्य दृष्टि से, कहा तो ये भी जाता है कि राम अवतार से पहले ही उन्होंने रामायण की रचना कर दी थी। क्या बात। कहा यह भी जाता है। इतने महान उन्होंने लिखा है। रामायण तो अपने आप में एक इतना बड़ा ज्ञान का सागर है, महाकाव्य है बिल्कुल। पर बहुत सारी उनकी शिक्षाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। अगर हम आज के संदर्भ में बात करें, ऐसी कौन सी शिक्षा है जो हमें डेफिनेटली अपने लाइफ में उतारने की जरूरत है? वैसे तो जो रामायण में लिखा है, महाकाव्य में लिखा है, वो सारी शिक्षाएं जीवन में उतार लें तो मानव जीवन बहुत सुखद हो सकता है। पुरुष से महापुरुष की तरफ सुखद नहीं, पुरुष ही बन जाए वही काफी। महापुरुष तो नहीं हो पाते। आज हम पुरुष भी नहीं रह पा रहे हैं, आज मानव नहीं रह पा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अगर उसका हम अनुसरण करें तो कम से कम मानव बनने की दिशा में एक अच्छा प्रयास हो सकता है। उसमें बहुत सी बातें हैं। रामायण का मंचन भी होता है, रामकाल की बात भी होती है, राम के आदर्श की बात भी होती है, सीता के सतीत्व की बात भी होती है और समाज की बात भी होती है। सीता जी का त्याग राम ने सिर्फ समाज के नजरिए से किया था। वो जानते थे, अवतरण थे कि कोई दोष नहीं है, लेकिन
सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक राजा के लिए क्या जरूरी था, उन्होंने इसलिए त्याग किया था। और इन्हीं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही उनके पुत्र लव कुश का लालन पालन भी हुआ था। सीता माता ने आखिरी शरण वहीं ली थी। तो वो सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उस वक्त तत्कालीन राजा राम को यह करना पड़ा, जिन्हें आज हम भगवान के रूप में पूजते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने जो महाकाव्य लिखा, उनके अवतार से पहले लिखा, इतने दिव्य दृष्टि उनकी हो गई थी, इतने वो गुणी हो गए थे, इसलिए आज वो भी भगवान वाल्मीकि हैं। और उनके जो एक तो मैं जहां तक मेरा मानना है, एक तो उन्हीं के जीवन से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि गलत कार्य में कोई और भागीदार नहीं हो सकता। जी हाँ। अगर मदिरा सेवन मैं करता हूं तो लीवर मेरा ही खराब होगा, किसी और का नहीं होगा। और ये चोरी मैं करता हूं तो जेल मुझे ही जाना पड़ेगा, कोई और नहीं जाएगा। इसलिए कोई भी गलत काम अगर हम सामाजिक उसमें संतुलन बनाने के लिए करते हैं तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, हमारा परिवार है, हमारा कोई साथी नहीं हो सकता। इसलिए उससे बचना चाहिए। ये एक मूल उनके जीवन से मिलता है जी। और महाकाव्य में जो उन्होंने रचना की है, जो लिखा है, जो रामचरित का उसका वर्णन किया है, उससे तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं। सत्य की है, भाईचारे की है, दृढ़ निश्चय की है, ये सारी बातें हैं, आचरण की है, चरित्र की है। पर गोपाल जी, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम आजकल का सिनेरियो देखें, जिस तरह का माहौल आजकल बना हुआ है, खास तौर पर अगर हम हमारे यूथ की बात करें जी, तो कहीं ना कहीं हर बात पर कह दिया जाता है कि अरे ये सब उस जमाने की बातें थी, आज ये सब कहाँ हो सकता है। तो क्या कुछ ऐसा है जो हम आज के माहौल को देखते हुए कितना कितना ठीक बैठता है वो? नहीं, सब कुछ जो उस जमाने में वो आज भी होता है, हो सकता है। आज भी क्या नहीं होता, आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, आज भी तपस्वी हैं, आज भी धर्माचार्य बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे संत हैं। ये और बात है कि आज व्यापारीकरण हो गया है, भौतिकता इन्वॉल्व हो गई है, आज धर्म का भी व्यापारीकरण हो गया है, आज धर्म गुरु भी व्याभिचार कर रहे हैं। आज जब उनके भी एपिसोड खुलते हैं तो कहीं ना कहीं ग्लानि होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो काल का आज यहाँ वर्णन नहीं है, उस काल से ही तो सब कुछ चल के यहाँ पे आया है। बिल्कुल। आज तो इंस्टेंट हो गया, बल्कि उस काल में तपस्या वर्षों करनी पड़ती थी। आज तो आध्यात्म भी इंस्टेंट हो गया है। आज तो आप अगर आप सही से वो करते हैं तो जल्दी प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि गुड इवनिंग इंडिया पर आज आप हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या अपील, क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे महर्षि वाल्मीकि की इस जयंती के अवसर पर? मैं महर्षि वाल्मीकि जो हमारे आज भगवान के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, मैं एक तो उनकी जयंती पर सब देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। और फिर मैं वही बात दोहराना चाहता हूं कि उनके निजी जीवन से के गलत काम के जिम्मेदार हम खुद ही हैं, उसका परिणाम हमें खुद ही भोगना पड़ता है। इसलिए किसी और के लिए भी या किसी और की वजह से भी वो गलत काम ना करें, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा। और दूसरा, जो उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की, उसमें जो वर्णन, जो चित्रण उन्होंने मानव को संदेश देने के लिए दिया है, वो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि जीवन सुखद हो सके, सरल हो सके। पर अगर उनकी टीचिंग्स पर हम बात करें, रामायण तो एक सागा हुआ, आज भी इतने सालों बाद हम उसका मंचन करते हैं, हर साल ये सोचते हैं कि हाँ हमें ऐसा कुछ सीखना है, करना है। उसके अलावा अगर हम उनकी पास्ट लाइफ की बात करें, कुछ और टीचिंग्स की बात करें, तो ऐसा क्या आपको नजर आता है कि जहां आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेटली इस चीज पर होना चाहिए? डेफिनेटली गलत काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो उनके जीवन का सार है। अगर डाकू अग्नि शर्मा से महर्षि वाल्मीकि या भगवान वाल्मीकि बनना है, तो वो जो चित्रण है उसको जहन में रखते हुए हमें नेक रास्ते पर नेक काम करना चाहिए, बुराई से दूर रहना चाहिए जितना हो सके मानव सेवा में, जितना हो सके जन कल्याण में, जितना हो सके परिवार के हेतु, जितना हो सके अपना सही आचरण करते हुए जीवन को सुखमय और सरल बनाना चाहिए। ये मेरा मानना है और ये बहुत बड़ी सीख है उनके निजी जीवन से, क्योंकि बाकी साधु संत और बाकी भगवान तो वो अवतरण के रूप में उसी तरह पैदा हुए, उन्होंने तो वही वो देखा, चाहे वो भगवान राम हैं चाहे कृष्ण हैं, उन्होंने तो बाल काल से ही लीला करना शुरू की। लेकिन ये ऐसे महर्षि और ऐसे भगवान हैं आज जो किसी और दिशा से किसी और दिशा में गए, बिल्कुल एडवर्स हुए, जो महाडाकू से बहुत बड़े डाकू से बहुत बड़े महर्षि हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए और महाकाव्य की रचना करना बहुत बड़े लेखक और कवि हुए, जिनके छंद और जिनकी बातें आज भी मैं नहीं समझता कि इस काल में भी कोई उस तरह का अनुसरण कर पाएगा। तो ये अपने आप में उन्हीं के जीवन से हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसमें पूरा सार है। मेरा मानना तो यही है कि कैसे भी हो, जीवन को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए और मानव का होने का पूरा अर्थ जानने के लिए हमको हर हालत में सही दिशा में जाना चाहिए।
और अगर वो दिशा आपके अंदर है, अगर आपके मन में इतनी शक्ति है, तो चाहे आप डाकू ही क्यों ना हो, कितने मर्जी एडवर्स कंडीशंस आपके सामने हो, बिल्कुल। यू कैन अचीव योर गोल। बिल्कुल, डेफिनेटली यू मस्ट अचीव द गोल। और ये हुआ है, उन्हीं के जीवन का है। 13 वर्ष बैठे रहे। बिल्कुल। एक संत को, ऋषि को मान लिया कि मैं मुझे शिष्य बना लो। उन्होंने कहा कि जप कर मैं आता हूँ, इतना बोल के चले गए। और राम नाम के जप में इतने लीन हो गए कि 13 वर्ष तक उनको ध्यान नहीं आया। जब आए तो उनकी बाबी निकाल के उनको नाम दिया, और आज भगवान वाल्मीकि के रूप में हमारे बीच में विद्यमान है, हमारे जहन में विद्यमान है। बिल्कुल। सबके हैं, जन जन के हैं, हम सभी के ईष्ट हैं। हम सभी उनका आदर करते हैं, उनको आराध्य मानते हैं, उनका पूजन करते हैं। और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। सारी बैड हैबिट्स को हमेशा के लिए टाटा गुड बाय कर दीजिए। बहुत ही जल्द हम आपसे मिलेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ, मगर फिलहाल हम भी लेंगे इजाजत। नमस्कार।